हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं इंदौर पहुँच गई हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी जो ननद है उनके बेटे का बर्थडे है। तो उन्होंने बहुत प्यार से पहले 3 साल का ये होने वाला है, 2 साल पहले से ही हम लोग को बहुत बार बुलाए, लेकिन सिचुएशन ख़राब होने की वजह से हम लोग कभी आ नहीं पाए। बट इस बार हम लोग डिसाइड कर लिए थे कि आज इस बार हम लोग को जाना है, और नहीं तो ऐसे ही बच्चा बड़ा हो जाएगा और उसका कोई भी बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फिर सारा लोग, मतलब अभी तक हम देवरानी जी और देवर जी और डॉक्टर साहब, हम 2 फैमिली आए हैं। पापा और पूनम दीदी कल आएंगे। सो मैं जल्दी जल्दी बता दें आपको, मौसम बहुत प्यारा है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत है। सो अभी हम लोग नहा चुके हैं, सुबह के हो रहे हैं 7, बाल भीगा हुआ है, इसे जल्दी से ड्राई कर लेंगे, उसके बाद हम हो जाएंगे रेडी। सो अभी सारा कुछ मेकअप कर लिया है जितना करना था, और बाल बाकी है तो वो मैं बाद में करूँगी क्योंकि अभी गीला है। तो चलिए मैं तब तक आपको अपनी ननद से मिलवा देती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो दीदी बना रही है इंदौरी पोहा हम लोग के लिए कि हम लोग नाश्ता करके निकले, क्योंकि घूमने जा रहे हैं, काफ़ी लंबा सफ़र भी है तो भूख लग सकती है, इसीलिए हमारे लिए बहुत ही प्यार से इंदौरी पोहा बना रही, जो कि यहाँ का फेमस है। और भैया इनके बच्चे हैं, बाकी तो सब लोग तैयार रेडी हैं। सबको दोनों के दोनों नहाने गए हैं, अभी तक दोनों ही नहीं आए हैं। तो यहाँ पर इंदौरी पोहा हो चुका है रेडी, और यहाँ पर भैया कर रहे हैं नाश्ता। कैसा है वो? अच्छा है ना? दीदी बनाती भी तो अच्छा है पोहा। यहाँ पे अभी सो गाइस सब लोग हो चुके हैं रेडी, 1 बाय 1 करके सब लोग आ रहे हैं। गाड़ी भी साफ़ हो गई, गाड़ी बहुत गंदी हो गई थी। तो अभी हम लोग का प्लान जो है ओमकारेश्वर जाने का है, क्योंकि बहुत डिस्कशन होता है, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो डिसाइड ही नहीं होता कि महेश्वर जाए कि ओमकारेश्वर जाए। टाइम कम है, घूमना बहुत जगह है। तो आज हम लोग रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पर माहेश्वर, ओमकारेश्वर और मांडवा पड़ता है। तो जो सफ़र में पहले आएगा हम लोग उसे कवर करेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट जो जैसे जैसे समय मिलता जाएगा हम लोग उसको कवर करते चलेंगे। मेन हमारा दर्शन करने का है, जो कि पूरा प्रयास है कि हम लोग दर्शन कंप्लीट करें। और यहाँ पे सारे बच्चा पार्टी आ गए हैं, गाड़ी में सामान रखे जा रहे हैं, कुछ लोग डिग्गी में जाएंगे क्योंकि जगह कम है। तो चलिए मस्ती करते हैं और ये पूरा समय आपके साथ एंजॉय करते हैं, और आप भी एंजॉय। यहाँ पर बच्चों के बैठने की व्यवस्था हो रही है, बच्चे बैठेंगे डिग्गी में, जगह कम है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो इसका डिग्गी बड़ा होने का बहुत बेनिफिट है। हम सब गाड़ी में लोड हो चुके हैं। अरे महादेव! मूर्ति मुझे रास्ते में दिखी, शंकर जी की बहुत प्यारी मूर्ति है। सो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दे, बहुत सुंदर, बहुत। सो फाइनली हम लोग मांडू पहुंच चुके हैं, और यहाँ डॉक्टर साहब ले रहे हैं टिकट, और हम लोग घूमेंगे जामी मस्जिद। सो गाइस, जैसे ही हम लोग जामी मस्जिद के अंदर इंटर किए, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा पार्ट दिखा हम लोग को, जो कि जो गुंबद था उसके अंदर का पार्ट है। ये देखिए आप लोग, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। और उसके बाद ना हम लोग बहुत देर तक वहाँ पे ऊपर देखते रहे, बहुत ही मतलब अल्टीमेट था, बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद हम लोग जो जामी मस्जिद है उसके आंगन, भाई घर में तो आंगन होता है, वैसे वहाँ पर भी आंगन है। ये पूरा ग्रीनरी है, और जहाँ पर ना फ़ोटो शूट कराने में, इवन मतलब आप थोड़ी देर बैठ जाओ ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे तो हमारे साथ 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, हमारी ननद रानी थी, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ही मस्ती किए। सो गाइस, ये जामी मस्जिद का मुख्य हिस्सा है जहाँ पर पहले नमाज अदा की जाती थी, ऐसा डॉक्टर साहब के द्वारा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। तो अभी हम लोगों ने कवर किया है जामी मस्जिद। तो हम लोग जामी मस्जिद के पीछे से निकल रहे हैं, आगे का रास्ता कुछ पता नहीं है, लेकिन है सुंदर, बहुत सुंदर है लोकेशन। आप फ़ोटो शूट करा सकते हो, घूम सकते हो, मज़े कर सकते हो। नहीं, हम लोग पीछे से नहीं आए, हम लोग घूमते हुए आए हैं, ये कह सकते हैं। वीडियो है ना? ये हमारे पति देव जी
जो कि स्टेशन के साथ चलते चले जा रहे हैं। हाँ। तमाम कोठरियाँ भी हैं इधर। हाँ। देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। हाँ। और मैं तो स्मार्ट लग ही रहा हूँ। हाँ। इसमें तो कोई दो राय नहीं। अच्छा। और ये महल भी बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ। मेरी एकमात्र पत्नी भी अच्छी लग रही है। अच्छा। और कुछ बोलना चाहेंगे? और हाँ। ये जगह मांडो, हाँ। ये भी बहुत अच्छी जगह है और घूमने लायक है। जब भी आप इंदौर की तरफ आवें तो मांडो आ सकते हैं आप। पुरातत्व सर्वेक्षण ये ऐसा ही कि बहुत सारे स्मारक हैं। वो जामी मस्जिद आप सामने देख रहे हैं और उसके जस्ट सामने अशरफी भवन। तो अब हम लोग इसमें आए हैं। ये भी बड़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, बाकी अंदर चलते हैं, घूमते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये बहुत खूबसूरत है। अभी की थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए अभी कार में बैठा हुआ है और हमने सोचा कि इसके बारे में थोड़ी डिटेल देते हैं आपको। ये इनकी दीवारों पे ये अरबी में कुछ लिखा हुआ है जो कि मेरे को नहीं समझ में आया, लेकिन इनकी दीवारों पे इतनी सुंदर जो लिखावट है और यहाँ के दीवार इतनी सुंदर है कि इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि पहले के समय में ये बहुत ही खूबसूरत सा महल रहा होगा। और तो हम लोग अशरफी भवन हम लोगों ने घूम लिया और अब हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। अगर आप घूमने निकलते हो और मौसम बहुत अच्छा होता है तो मतलब घूमने का मज़ा ना दोगुना हो जाता है। सो गाइज़, हम पहुंच चुके हैं जहाज महल। ये है आप फ्रंट एंट्रेंस जहां से हम अंदर एंटर करेंगे। बाहर से भी बहुत सुंदर है। आप चलते हैं अंदर। तो ये है, जैसे ही आप गेट के अंदर जाओगे सबसे पहले आपको ये जगह यानी कि तबेली महल देखने को मिलेगा। तबेली महल में आपको ढेर सारी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। जैसा कि अभी हम इसके अंदर जाएंगे, इंटर करेंगे और चीज़ों को आपको भी दिखाएंगे और ख़ुद भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी ननद और हमारी देवरानी जी अंदर इंटर कर गए हैं। यहाँ पर स्लीपर निकाल कर ही अंदर इंटर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर मैं अभी अंदर जाकर ही देती हूँ। यहाँ पर है खुदाई में निकले हुए जो खंडित मूर्तियाँ हैं उनको इस तरीके से लगाया गया है और यहाँ पे जिस भगवान की मूर्ति है खंडित उनका नाम भी लिखा गया है। पहले तो मैं समझ नहीं पाई, फिर धीरे धीरे जैसे भगवान जी का नाम पढ़ते हुए आगे गई तो मुझे समझ में आया कि जो खुदाई होती थी उसके अंदर से जो मूर्तियाँ निकलती थी उनको यहाँ पे लगा दिया गया है। इसमें तमाम वैष्णो देवी, शिव जी का, शनि देव का एंड और बहुत सारी मूर्तियाँ थी। तो अब हम लोग आ चुके हैं बाहर और यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियाँ लगाई गई हैं जो कि यहाँ बैठ के आप बहुत ही अच्छा आनंद ले सकते हो। हवा भी बहुत ठंडी थी और यहाँ पर है झील। महल के दोनों तरफ, जहाज महल के दोनों तरफ है झील, लेकिन यहाँ का पानी जो है वो सूख गया था। बहुत थोड़ा सा पानी था, बहुत थोड़ा सा। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं और बाकी ग्रीनरी तो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर कि आप वहाँ जाओ ना आपको आने का मन ही नहीं करेगा, सच्ची। और ये रहा जहाज महल और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर क्योंकि बाकी लोग थक गए थे तो हम लोगों ने सोचा कि भाई हमें तो आप लोगों को दिखाना है। तो हम लोग चले गए ऊपर। सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची ऊंची थी और एकदम मतलब ऐसे थकान हो गई थी। ज़्यादा ऊपर नहीं था बट इतना ऊंचा ऊंचा था ना सीढ़ी कि उसे चढ़ते 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 ऐसे लग रहा था हालत ख़राब हो गई। फिर कैसे भी करके पहुँच गए और ये ऊपर से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। मतलब नीचे से भी बहुत सुंदर लग रहा था और ऊपर जाने के बाद तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अभी मैं ऊपर पहुँच रही हूँ, फिर आपको मैं पूरा व्यू दिखाती हूँ। ये महल के पीछे का हिस्सा है, झील का हिस्सा है जहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है और फ्रंट वाला जो झील मैंने आपको दिखाया कपूर तालाब, इन दोनों झील की वजह से आप ये जो पूरा महल है ना वो जहाज़ की तरह पूरा दिखता है, इसीलिए इसे जहाज महल कहते हैं। पानी भरा होता तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता, बट पानी था नहीं तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सूखा सूखा सा दिख रहा था। तो ये ऊपर से पूरा व्यू है कपूर तालाब की जो कि वहाँ पे मेंशन किया गया है। ये देखिए पूरा, अरे बाबा धूप भी बहुत तेज़ आ गई है, उससे भी भगवान जी भी साथ में हैं कि भाई आप हर एक चीज़ों को कैप्चर करो। वहाँ पे हमारी ननद
ये हाय करती हुई आ रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर मौसम के साथ हल्की हल्की सी प्यारी प्यारी सी धूप, और ये हमारे डॉक्टर साहब, और इधर मैं। तो यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब गुलाब के साथ फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। हाँ, गुलाब मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी बता दे रही हूँ। ये गुलाब के फूल के आकृति का बावड़ी है, जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था और यहाँ पे लोग स्नान करते थे। तो ये पानी का जो इकट्ठा करने का जो तरीका है ना, ये बहुत बढ़िया है। और ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब पहले ज़माने में भी लोग इतनी सारी क्रिएटिविटी करते थे कि आज के समय में लोग करना ही बंद कर दिए हैं। तो काफ़ी खूबसूरत लगा। ये गुलाब के मतलब फूल की तरह एक स्विमिंग पूल बना दिया गया है। यहाँ पर सब कुछ कवर हो गया, देख लिया, और अब बाहर निकल रहे हैं क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं। हम ही 2 लोग अंदर में ऊपर गए थे, तो निकलते हैं क्योंकि अभी हम लोग को और भी जगह घूमने जाना है। अच्छी जगह है, शाम में आके बैठने लायक। जो लोग यहाँ रहते हैं, हम लोगों के लिए तो घूमने वाला ही प्लेस है, और हम लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा घूम ले, देख ले, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था ये। 850 किलोमीटर आना, इट्स वेरी बिग टारगेट एंड बहुत बड़ा बात होता है। सोचा जितना भी कवर कर सकते हैं घूम लिया जाए। और बच्चे का जो बर्थडे है वो है कल, तो अभी हम लोग आज घूमेंगे। अभी जो भी जगह मंदिर जानी है, तो जैसे जो चीज़ें रास्ते में पड़ती जाएंगी हम लोग उसे कवर अप करते जाएंगे। आगे सफ़र का तो नहीं पता लेकिन भूख लग गई है। छोटा छोटा बच्चा लोग को भूख लग गया है। अब बच्चा लोग आक्रमण करेगा खाना पे। तुझे देखा उतनी तो मिलती जाए उतनी। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं पाताल पानी, और अभी जस्ट इंटर ही हो रहा है। सोचा आपको इसका भी नज़ारा दिखाते हैं, और काफ़ी खूबसूरत है। चलिए देखते हैं पाताल पानी में आखिर है क्या। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, मौसम तो है ही अच्छा। और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको दिखाया, यहाँ पे फॉल हो रहा है। तो मेनली यही है पाताल पानी वाटरफॉल, जहाँ पर इस तरीके से पानी फ्लो कर रहा है और अच्छा है ओवरऑल। हाँ, वाटरफॉल हो रहा है, मैंने बता दिया। और यहाँ से हेरिटेज ट्रेन यहाँ से चलती है, जो कि पूरा वहाँ से लेके जाती है। तो वो ना ये वाटरफॉल देखने में वहाँ से और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सो इस समय वो ट्रेन चल नहीं रही है, तो कोई नहीं, पैदल ही हम लोग घूम रहे हैं। यहाँ पे छोटी सी प्यारी सी मंदिर है। ये है रेलवे ट्रैक, जहाँ से ट्रेन यहाँ से जाती है और आपको पूरा पाताल पानी वाटरफॉल देखते हुए आगे निकल जाती है। तो बड़ा खूबसूरत लगता है। और अभी भी लोकल ट्रेन चल रही है, हेरिटेज जो है वो बंद है। तो ये अभी हम लोग को अभी पता चला, और 6 बजे इसकी टाइमिंग है। तो देखते हैं। अभी हमारे पास सफ़र करने का सोचा था हम लोगों ने, लेकिन उसमें है टाइम, और अभी बज रहे हैं 5। तो 6 बजे तक हम लोग किसी और पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो हम लोग को वो भी देखना है। ट्रेन गाड़ी कोलकाता में बहुत घुमा है हम लोगों ने, तो इसीलिए उसको स्किप करते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। यहाँ पे खाने वाने की भी व्यवस्था है, पानी वानी, और हॉर्स राइडिंग भी आप कर सकते हो। हालांकि ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, फ़ोटो शूट करा सकते हो, उसके लिए है बहुत। हम आ चुके हैं चोरल डैम, जो कि यहाँ पर बोटिंग वगैरह होती है, लेकिन बहुत शांत है। नीचे से ही हमें लगता है हमारे अलावा कोई है भी नहीं यहाँ पर। और यहाँ हम तलाश रहे हैं कि कैसे रिवर तक जाया जाए, तो रास्ता ढूंढ रहे हैं हम लोग, क्योंकि कुछ लोग और होते हैं तो देख के पता चलता है कि इधर से रास्ता, बट इधर से कोई है भी नहीं। हम लोग हैं लास्ट। नहीं है।
जैसे ही हम लोग चोरल नदी के पास पहुँचे, यहाँ पे 3 प्यारे प्यारे बत्तख थे और ये पूरा जो देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं चोरल नदी, जो कि नर्मदा नदी की एक शाखा है। तो यहाँ पर बोटिंग होती है, तो बोटिंग नहीं हो रही थी, तो इसका रीज़न ये है कि पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया था, इसलिए बोटिंग नहीं हो रही थी। तो नॉर्मली हम लोग इन बत्तखों के साथ, अपने लोगों के साथ बस यहाँ वहाँ कर रहे थे, थोड़ा सा मतलब इन्जॉयमेंट कर रहे थे। उसके बाद फ़ोटो वगैरह शूट किया। खूब मस्ती कर ली। अब वापस घर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे समय हो रहा है 6 और यहाँ से लगभग यहाँ से 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर है, तो हम लोग को जाने में भी टाइम लगेगा। सो अब हम यहाँ से निकलते हैं। गाना रोकना जरा, गाना। तो अभी हो रहे हैं रात के 8 बज रहे हैं और हम लोग घर पहुँच गए हैं। सो गाइस, अभी हो रहा है रात के 9:30 और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो आज के लंच में इतना सारा कुछ है, जैसे कैंटीन में टाटा में जब मैं ट्रेनिंग करती थी तब ऐसे खाना खाती थी, बहुत मज़ा आता था। बहुत समय बाद वो यादें ताज़ा हो गई। यहाँ जीजा जी जहाँ हमारे रहते हैं, नीतू दीदी के हस्बैंड, वो कैंटीन है अंदर कैंपस में, तो हम लोग यहाँ कैंटीन में खाना खाने आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं हर एक चीज़ को, हर एक मोमेंट को। सो हम लोग आ चुके हैं कैंटीन में और सब लोग कर रहे हैं डिनर। कैंटीन का मज़ा ले रहे हैं। रास्ते से अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है ना सबको, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब हम लोग डिनर करने के बाद आपसे मिलेंगे। तो खाने के बाद अब हम लोग निकले हैं टहलने। आए थे कार से लेकिन जा रहे हैं पैदल। तो वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि चलो अभी चलते घूमने, क्योंकि कल बाबू का बर्थडे है, कल हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो देखिए क्या प्लॉटिंग होती है। तो अभी तो फ़िलहाल खाना पचा रहे हैं, खाना बहुत खा लिया, मस्त था एकदम कैंटीन वाला। यादें ताज़ा हो गई, जैसा कि जब मैं ट्रेनिंग करती थी ना टाटा में, तो उस दौरान ये एक्सपीरियंस लिया था, उसके बाद अब लिया। दीदी यहाँ कैंपस में रहती है, क्योंकि यहाँ जो मतलब दीदी के जो हस्बैंड है मेरी ननद के, वो साइंटिस्ट है, तो वो कैंपस में ही रहते। तो कैंपस में ही यहाँ पर कैंटीन थी, बहुत मस्त खाना था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। कैंपस के अंदर हमने बहुत ही अच्छी चीज़ देखी कि यहाँ पे ये है मज़ार और जस्ट इसके सामने है मंदिर। दोनों भगवान जी की जय, दोनों भगवान जी की जय। यहाँ कैंपस के अंदर ही यहाँ सुख निवास झील है, जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं घर के तरफ, और बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त वाली। सो गाइस, बस अभी यहाँ जहाँ दीदी रहती है ब्लॉक सी, वहाँ पर आए हैं और यहाँ पे बहुत देर से सारे लोग बातें कर रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि जहाँ पर दीदी ने गेस्ट के लिए चीज़ें बुक वगैरह की थी, तो सारे लोग मतलब मेरे देवरानी और देवर जी वहाँ सोने चले गए और हम भी जा रहे, क्योंकि अभी पापा और मेरी बड़ी वाली ननद आए नहीं हैं। तो कल बहुत मज़ा आने वाला, आज भी बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत घूमा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ढेर सारा वाला प्यार दीजिएगा, क्योंकि मैं परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, जो कि सिर्फ आप लोग दे सकते हैं। इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को यही एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नई एनर्जी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, गुड नाइट।